हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। क्रिटिकल द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप दैट began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskritist V.S. Shukathankar. A team comprising dozens of scholars initiated the task of preparing a critical edition of महाभारत। महाभारत का एक समीक्षात्मक आलोचनात्मक एडिशन तैयार करने का काम दर्जनों विद्वान मिलकर के महान संस्कृतिस्ट V.S. शक्तांकर के नेतृत्व में 1919 में शुरू किया। शुरू में इन लोगों ने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स जो भी पूरे देश में मिले हैं वेराइटीज़ ऑफ स्क्रिप्ट्स में, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स से कलेक्ट करने का काम शुरू किया। इसे कलेक्ट करते हुए उन लोगों ने कंपैरिजन मेथड यूज़ किया, कंपेयर करना शुरू किया उनको। दे स्टार्टेड कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट्स। अल्टीमेटली दे सेलेक्टेड द वर्सेस विच अपीयर्ड देम common to most versions and published these in several volumes. उनको कई वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। ये वॉल्यूम्स लगभग 13,000 पेजेस का था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 47 इयर्स लगे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद दो चीज़ें स्पष्ट हुई। Two things became apparent. Number one, there were several common elements in Sanskrit versions of a story. It became apparent from the study of the manuscripts found all over the subcontinent. वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नेपाल से लेकर तमिलनाडु तक के एरिया से जो भी मिले वर्स, उनमें ये कॉमन एलिमेंट्स पाया गया। बहुत सारी चीज़ें समान थी, पर रीजनल वेरिएशंस भी था। ऑल्सो एविडेंट वेयर इनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस इन द वेज इन विच द टेक्स्ट वाज ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरीज। ये टेक्स्ट किस तरीके से एक से दूसरे लोगों को पास ऑन किया जा रहा था, ट्रांसमिट किया जा रहा था, उसमें ट्रांसमिशन के मेथड में रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन उनका जो ट्रांसमिट करने का मोड है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। इन सारे वेरिएशंस को इसमें फुटनोट्स या अपेंडिक्सेस के रूप में रखा गया और लगभग इस 13,000 पेज का आधा इसका फुटनोट्स और अपेंडिक्सेस के रूप में ही लगा है। इन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इसमें से कई चीज़ें हैं जो चीज़ को हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म किनफॉल्क? किनफॉल्क किसे कहते हैं? किनफॉल्क एक तरीके से बड़ा परिवार जो एक साथ रहते हैं। when people belonging to the same family share food and other resources and live, work and perform rituals together, जो एक साथ ही सारे पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि किया करते हैं, उन्हें किनफॉल्क कहा गया। एक तरह से कि इनको हम रिलेटिव्स कह सकते हैं और इसी को एक टेक्निकल टर्म दे दिया गया किनफॉल्क। ये जो फैमिली टाई था, किनफॉल्क के बीच का संबंध था, इसे नेचुरल समझा जाता था। इट वॉज रिगार्डेड एज नेचुरल एंड बेस्ड ऑन ब्लड। दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज इन दिस सब कंटिनेंट। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सोसाइटीज़ में कजन्स को ब्लड रिलेटिव्स मानते हैं, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ में कजन्स को ब्लड रिलेटिव्स नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पैट्रिलिनी? पैट्रिलिनी पितृसत्तात्मक परिवार, जब पिता की प्रधानता होती है, पिता की संपत्ति पुत्र को और फिर पौत्र को जाता है, तो इस व्यवस्था को लोग
पैट्रिलिनी कहते हैं। महाभारत ने इस व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया, इस वैल्यू को मजबूती प्रदान किया। दूसरा इससे रिलेटेड टर्म है मैट्रिलिनी। वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैट्रिलिनी? मैट्रिलिनी इज द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर। जब माँ से डिसेंट्स को देखते हैं तो उसको हम मैट्रिलिनी कहते हैं। मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज जो इस समय के थे, दे सीम्स टू फॉलो द प्रैक्टिसेस, द सिमिलर प्रैक्टिसेस विथ वेरिएशंस। कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ इसको फॉलो करते थे। पैट्रिलिनी पूरे देश में लगभग था, लेकिन कुछ अपवाद भी थे। जैसे समटाइम्स देयर वर नो सन्स, जब पुत्र नहीं होता था तब पुत्र ना होने के परिणाम स्वरूप भाइयों में पुत्री को या और दूसरे किंग्समैन को थ्रोन या गद्दी पे अधिकार दिया जा सकता था, और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में वुमेन को गद्दी पर अधिकार दिया गया, जैसे प्रभावती के केस में है। तो इसके लिए ऐसा लगता है, इट इज़ एविडेंट इन द मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेद के मंत्र में जो कुछ है उसमें से ऐसा स्पष्ट होता है कि इट इज़ पॉसिबल वुमेन को गद्दी पे अधिकार या वुमेन को पिता की संपत्ति में अधिकार, ये वेल्दी परिवार में या जो हाई स्टेटस क्लेम करते थे उन लोगों में, जो ब्राह्मण या क्षत्रिय हुआ करते थे उन लोगों में महिलाओं को भी गद्दी पर अधिकार या पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता था। आज के लिए बस इतना ही, आगे दूसरी वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे।